बैसाख का महीना चल रहा है और कहते हैं कि बैसाख में कन्या का दान, यानी बैसाख में बेटी का विवाह, बैसाख में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण और जल की प्याऊओं का निर्माण, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष। मेरे सामने ग्रंथ रखा है पद्म पुराण, इसमें लिखा है वैशाख्यम पूर्णमासाम्बई जलस्तम जगदीश्वरम। जिसने चैत्र की पूर्णिमा से लेकर के और वैशाख की पूर्णिमा तक यदि किसी ने जल का दान किया, जलस्तम जगदीश्वरम, तो जो भगवान नारायण पानी में रहते हैं वो भगवान नारायण हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास करेंगे। इतनी बड़ी महिमा इस बैसाख के महीने में जल की है। पूज्येद विष्णु भत्या कृत साहु सुभान्विता, इस श्लोक का अर्थ है जिंदगी भर भगवान नारायण की पूजा करके आप जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, बैसाख के महीने में जरूरतमंद लोगों को आप जल पिला करके उतना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। अपने अपने घरों के सामने कोई ऐसा पात्र रखिए, जीव जंतु पानी पीते रहें। वृक्षों में जल देने की बहुत बड़ी महिमा है। तो बैसाख के महीने में सालराम भगवान की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। सालग्राम शिलावापी स्थापनीय विशेषता प्रथमा महाभागो तस्य पुण्य अनंतकम। जो सालराम भगवान का प्रत्येक दिन अभिषेक बैसाख के महीने में करता है उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मैं कहता हूँ कि नारी को मेरे कहने पर पूजन करने से जितना पुण्य मिले वो सब उसका, और नारी को सालराम भगवान की पूजा करने से अपराध लगे वो उससे गरा अपराध मेरा, क्योंकि मैंने इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया है। भगवान सालग्राम के ऊपर धोखे से भी एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दें तो धरती के संपूर्ण पुष्प भगवान के ऊपर 6 महीने तक चढ़ाएं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना सिर्फ भगवान सालग्राम के ऊपर एक बार जल चढ़ाने से, उनका दर्शन करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। आप सीधे जल चढ़ाते हैं 10,000 बार, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है वही जल शंख में भरकर सालराम भगवान के ऊपर आप चढ़ा देते हैं एक बार, तो एक बार का जल 10,000 बार जल चढ़ाने के बराबर है। मैं तो हरि वैष्णव जनों को कहूँगा, एक भी घर ऐसा ना रहे जो वैष्णव ना बने। वैष्णव की 4 पहचान है, जिनके घर में एकादशी का व्रत होता है, जो नित्य गंगा जल का आचमन करते हैं, गौ माता को रोटी देते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं, उन्हें ही परम वैष्णव कहा गया है। तो यह मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, यदि हो सके तो इस महीने में आप भगवान सालराम को बंधन पूजन कीजिए। कटोरी में आधी कटोरी तक पानी भरिए, उसमें सालराम भगवान को रख दीजिए। साक्षात नारायण का स्वरूप है। जैसे जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जल की धारा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान सालराम को भी जल इतना ही प्रिय।